आवाज़ आ रही है कि ऐसे कुछ अजीबोगरीब आ रही है ना? क्लियर? हाँ सर। ठीक है। नहीं, एक्चुअली में फ़ैन चालू है ना, फ़ैन का काफ़ी ज़ोर से आवाज़ हो रहा है, तो शायद आपको उसकी आवाज़ आ रही है क्या? फ़ैन की ज़ोर से आवाज़ आ रही है क्या, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। नो सर। नहीं। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते अपना फंक्शंस का टॉपिक। ठीक है, देखो कल हमने ये वाला एक प्रोग्राम देखे थे। कल ये वाला एक प्रोग्राम देखे थे। ये प्रोग्राम है अपना, क्या का प्रोग्राम था ये? स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, ये तो अपन ने फ्लोर वैल्यू निकाले थे। फ्लोर वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है? क्या होती है फ्लोर वैल्यू? क्या होती है? ABC4 फ्लोर वैल्यू मीन्स जो लोवेस्ट मीन्स, इसको आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखो, फ्लोर वैल्यू मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैंने 4.7 लिखा है, फिर 4.1 या फिर कितना भी लिखा हो, तो उसका आंसर सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, इस राउंड अप करेगा, ये पॉइंट के बाद का निकाल देगा, सिर्फ 4 को अपने को दिखाएगा। वो होती है फ्लोर वैल्यू। और एक होती है सील वैल्यू। सील वैल्यू में क्या होती है? सील वैल्यू में अगर 4.1 भी होगा तो 4.1 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर में दिखाता है। कल अपन ने देखे थे। आज अभी अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा के देता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो। यस सर। ठीक है, अ, थोड़ा रिवाइज करते हैं अपन। चलो बताओ फंक्शन क्या होता है, बताओ। कौन बताएगा फंक्शन? कल जो था तनुश्री सही थी, अंकित, बताओ बताओ क्या होता है फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? Block of program designed to perform a single task. यस, अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम जो बनाया जाता है स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आज अपन यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखेंगे, उसमें आप लोगों को बहुत सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो थोड़ा कंसंट्रेट करके देखोगे, ठीक है, आज का लेक्चर, और समझोगे उसको, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे। सो देखो, असल में फंक्शन का मैं आप लोगों को छोटा सा मीनिंग बता देता हूँ, छोटा सा मीनिंग। फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, छोटा प्रोग्राम बोल सकते हो उसको, जो कि अलग से बनाया जाता है। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम जो अलग से बनाया जाता है, फिर इसको या फिर सब प्रोग्राम जैसा भी अपन कह सकते हैं, सब प्रोग्राम। ठीक है, सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं। एक होता है आपका मेन फंक्शन, वो भी एक प्रोग्राम ही है। ठीक है, मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के बाद में भी अपन फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपन वो फंक्शन को बना सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो अलग से उसका ब्लॉक होता है। ठीक है, अब देखो कोई भी फंक्शन अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, ये आप बात याद रखोगे। अब जैसे अपन कल स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन ने सबसे पहले स्क्वायर SQRT फंक्शन को डिक्लेयर किए थे। डिक्लेयर किए थे कि नहीं? तभी तो वो रन हुआ। और वो किससे अटैच्ड है, किससे लिंक था? वो कौन सी हेडर फाइल से लिंक था SQRT? Math.h. मैथ.h। ठीक है, मैथ.h जो है वो हेडर फाइल है। ठीक है, जिसके अंदर में लाइब्रेरीज बनी हुई है। ठीक है, लाइब्रेरीज है काफ़ी सारी, जिसमें SQRT जो फंक्शन है इसका भी एक ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम होगा। ठीक है, एक उसका भी छोटा सा प्रोग्राम बना होगा ऑलरेडी। ठीक है, उस लाइब्रेरी में। तो क्या हुआ, जब भी SQRT जैसे हमने जो फंक्शन बनाए थे, वो क्या करेगा, जब भी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा तो कॉल करेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूँ क्या होता है कॉल करना नहीं करना। ओके, अगर आप लोगों ने अगर नोट्स पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा। ठीक है, कल हमने देखे थे बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है बिल्ट इन फंक्शन, वो आज मैं वाला जो कल का लाइव लेक्चर है वो अपलोड कर दूंगा, देख लोगे। ठीक है, अभी देखो यूज़र डिफाइंड फंक्शन अभी से हम लोग पढ़ते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैज़ टू बी डेवलप्ड बाय द यूज़र। ऐसे फंक्शन जो अपन डेवलप करते हैं। ठीक है, अब जैसे SQRT था, CLR SCRA गेट CH, वो पहले से बने हुए हैं। ठीक है, अभी अपने को खुद को अपने स्पेसिफिक काम के लिए
फंक्शन बनाने हैं, ठीक है, वो होते यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दीज आर डेवलप्ड एज पर नीड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपन बनाएंगे। आफ्टर डेवलपमेंट इट कैन बी पार्ट ऑफ C++ प्रोग्राम लाइब्रेरी। द मेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो देखो जो मेन फंक्शन है वो भी एक टाइप का यूज़र डिफाइंड ही फंक्शन है। और जब अपन कोई फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, अपन कोई फंक्शन जब बना लेते तो वो एक पार्ट हो जाता है आपके C++ प्रोग्राम का, ठीक है, C++ प्रोग्राम के लाइब्रेरी का। जैसे अपन CLR ACR जो यूज़ करते हैं ना, जो उसके पहले से लाइब्रेरीज में पहले से उसके प्रोग्राम बने हुए हैं, तो अपन जो भी प्रोग्राम बनाएंगे या फिर फंक्शन बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, बनाने के बाद में एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरी का। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स आप लोग सिंपली याद रखो कि जो फंक्शन अपन बनाते हैं, ठीक है, अपने काम के लिए, वो होती है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने को बनानी होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने पता ई फेल्स वगैरह जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है वो बनाए हो, ठीक है, उसमें आप लोगों को प्रॉपर सिंटैक्स वगैरह पता है कि ईफ लिखना पड़ता है, फिर पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है। तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा है? जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं उसको मेन फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। ये एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखो, एक सेंटेंस। जब भी कोई फंक्शन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। ओके, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट पेज, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड। तो देखो डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते वो देखो, ये बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सेंटेंस बता दिया हूँ। जब भी हम लोग कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करने वाले, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है, ठीक है, कहाँ पे, मेन फंक्शन के अंदर में, ठीक है। तो देखो डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन, ये अब डिफाइन कैसे किया जाता है वो देखो। ओके, डिफाइन करना मीन्स उसका पूरा का पूरा वो फंक्शन कैसे बनाया जाता है वो देखो। अ फंक्शन डेफिनेशन ऑल्सो नोन एज अ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो अपन कोई भी वेरिएबल वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, फिर प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं, तो अपन पूरा उसका कोड लिखते हैं, ठीक है, तो उसका सारा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स एक टाइप का सिंटैक्स, सिंटैक्स बोल सकते हैं अपन उसको। मीन्स सिंटैक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो देखो फंक्शन नेम आता है। फंक्शन जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो फंक्शन नेम आता है, उसका टाइप आता है, फंक्शन टाइप। देखो हमने मेन फंक्शन जब भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या फिर डिफाइन करते हैं, मेन फंक्शन अपन जब डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते हैं तो उसके आगे में अपन आई एन टी वॉइड लगाते हैं। याद है आई एन टी वॉइड? याद है कि नहीं है? हेलो? Yes, sir. आई एन टी वॉइड जो होता है ना, वो आई एन टी वॉइड क्या होता है, टाइप होता है फंक्शन का। मीन्स वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, या फिर इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, वॉइड टाइप का होगा, वो होता है टाइप। ओके, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर देखो, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स पता है ना क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बाकियों का आ रही है क्या? सर आवाज अटक रही है। आएगी आएगी। No, sir. No, sir. आवाज़ आ रही है अभी? हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही है क्या? जी सर अभी आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाकियों को आ रही है ना? सही थी तनुश्री, बता रहा हूँ, आ रही है क्या? Yes, हाँ sir. सर आ रही है। Yes, sir. तो मैं अभी आप लोगों को क्या बता रहा था कि ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को कल बताया था क्या होते हैं पैरामीटर्स। क्या होते हैं पैरामीटर्स? याद याद करो ना, मैंने कल बताया था पैरामीटर्स। बता रहे? सही सही थी, बता तनुश्री, बता। नहीं बताओगे तो मैं तुमको ऐसे निकाल दूंगा क्लास से। Yes, sir. पैरामीटर्स क्या होते हैं?
पैरामीटर्स मैंने कल बताया था, काफ़ी बार पहले रिपीट भी किए कल। पैरामीटर्स तुम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं क्या पैरामीटर्स? और मैंने वो भी बोला कि इसको आप लोग नोट डाउन करके भी रख सकते हो। याद आया कुछ? आर्गूमेंट्स याद है? आर्गूमेंट्स यस सर, याद आया। बताओ क्या होते हैं? आर्गूमेंट्स को ही पैरामीटर्स कहते हैं। क्या होते हैं आर्गूमेंट्स? आर्ग्यूमेंट्स वो जो अपन जो दो ब्रैकेट्स लगाते हैं उनके बीच में लिखते हैं। हाँ, जो ब्रैकेट्स के अंदर में अपन लिखते हैं ना, वो होते हैं आर्गूमेंट्स, जिसको अपन पैरामीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में वो चीज़ें भी ज़रूरी होती है। ठीक है, पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, बाद में अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं पैरामीटर्स। उसके बाद फिर लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन भी अपन देखो मेन फंक्शन में भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही अपन जो दूसरे फंक्शन बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो अपन अपने तरफ की बनाते हैं, उस फंक्शन में भी अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सर आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब आ रही है आवाज़? अभी आ रही है? हाँ सर। अभी आ रही है ना? वरुण, आ रही है क्या आवाज़? यस सर, आ रही है ना आवाज आ रही? आवाज़ अब कभी कभार क्या होता है, एक तो मेरा नेट भी स्लो हो सकता है या फिर तुम्हारा नेट भी स्लो हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे थे? पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल्स। जैसे अपन वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन में, वैसे अपन अपना जो फंक्शन अपन जो बनाते हैं उस पर भी अपन लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसको लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है, जो उसी फंक्शन में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन स्टेटमेंट्स। फंक्शन स्टेटमेंट्स में फंक्शन के अंदर जो भी अपन स्टेटमेंट लिखेंगे। और उसके बाद में आता है रिटर्न स्टेटमेंट। अगर हम लोग सपोज अगर कोई सर आवाज हटा दे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, सही थी, आवाज़ आ रही है क्या? सर आवाज ही नहीं आ रही है। सही थी, आवाज़ आ रही है? तनुश्री, आवाज़ आ रही है? नहीं नो सर। सर आवाज अटक रही है। एक सेकेंड, वो थोड़ा नेट स्लो हो गया था। अब देखो, अब आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है अभी? बताओ कोई। यस सर यस आ सर, रही है। आ रही है। होता है, बीच बीच में अटक सकती है। ठीक है, तो देखो लास्ट में ये जो 6 चीज़ें ये याद रखोगे। रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, सपोज अगर अपन ने कोई प्रोग्राम बनाए, ठीक है, सपोज अगर मैंने एरिया निकालने वाला अगर एक प्रोग्राम बना दिया मैंने, ठीक है, एरिया निकालने वाला, और एरिया अपना फंक्शन जो है वो एरिया निकाल के दे रहा है, तो फिर वो अगर वैल्यू अगर रिटर्न करना चाहता है किसको, मेन फंक्शन को, तो उसके लिए अपन रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, उसके बाद में देखो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। देखो फंक्शन को डिक्लेयर करना, ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर करना, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने के पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। कहाँ पे? मेन फंक्शन पे। ठीक है, जो भी आप लोग फंक्शन बनाओगे, ये डिफाइनिंग और डिक्लेयर क्या होता है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ थोड़ी देर पे। तो देखो, कोई भी अपन जब फंक्शन बनाते हैं तो उसको बनाने के पहले, मीन्स डिफाइन करने के पहले, मीन्स उस पर कोड लिखने के पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ठीक है, डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं? मेन फंक्शन पे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। याद रखोगे, उसी को क्या कहते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग से ही अपन उसको क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये प्रोटोटाइप क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोटोटाइप। देखो थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड सेंटेंस,
द प्रोटोटाइप इज डिक्लेरेशन दैट डिफाइंस द आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन एंड टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। मीन्स प्रोटोटाइप में क्या क्या चीज़ें होती है वो देखो। प्रोटोटाइप में सारी चीज़ें होती है। एक तो उसका टाइप होता है, ये देखो नीचे में लिखा हूँ मैंने, किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है फंक्शन को। एक तो टाइप होता है फंक्शन का नेम होता है, और पैरेंथेसिस के अंदर में क्या होते हैं आर्गूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये आर्गूमेंट्स जो रहते हैं ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अपन डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, यहाँ पे आप लोग वेरिएबल भी दे सकते हो। ठीक है, फिर वेरिएबल दोगे तो उसका टाइप भी आ सकता है वेरिएबल का, जैसे INT वेरिएबल है, या फिर फ्लोट वेरिएबल है, या फिर डबल वेरिएबल है, या फिर कैर वेरिएबल है, ये भी अपन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, काय के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर में। ठीक है, तो इसका टाइप भी आता है। टाइप मीन्स वॉइड INT, ये जो टाइप दिख रहा है ना वॉइड INT, ये क्या होता है रिटर्न टाइप होता है। मीन्स आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये देखो ये छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। एक बार आप लोगों ना 1 मिनट के लिए इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। ऊपर पे देखो मेन दिख रहा है आप लोगों को, मेन, सिर्फ मैंने मेन लिखा हूँ। मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया था कि जो INT होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हमने सपोज़ मेन के आगे अगर कुछ नहीं लगाया तो डिफ़ॉल्ट में क्या लगता है INT उसके आगे लग जाता है। बताया होगा नहीं है, शायद याद होगा आप लोगों को। याद है क्या, किसको याद है? अगर मेन के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया तो डिफ़ॉल्ट में क्या लगता है INT। INT लगता है। याद है क्या, बताया था मैं। वेल INT होता है ना। हाँ, INT डिफ़ॉल्ट पे लगता है। ठीक है, हाँ ये आप लोग देख लो अभी, जैसे मैंने मेन लिखा हूँ। अब देखो मेन के अंदर में देखो, ये पहले पैरेंथेसिस दिया, ये यहाँ पे करली ब्रासेस दिया, और ये करली ब्रास यहाँ पे क्लोज किया। ये हो गया आपका मेन फंक्शन। ये इतना क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया। अब देखो मैंने मेन फंक्शन के अंदर में क्या किया हूँ, जो टाइप फंक्शन नेम आर्गूमेंट लिस्ट आपको जो दिख रही होगी, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप मीन्स मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया हूँ, डिक्लेयर किया हूँ। ठीक है, फंक्शन को क्या किया हूँ मैंने, मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हूँ। मीन्स आपका फंक्शन का नाम क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, और आर्गूमेंट लिस्ट क्या होगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फिर डिफाइनिंग फंक्शन। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे डिक्लेयरिंग फंक्शन आना चाहिए था, मैंने यहाँ पे डिफाइनिंग लिख दिया। यहाँ पे डिक्लेयरिंग कर लोगे, यहाँ पे चेंज कर लो, डिक्लेयरिंग फंक्शन कर लो। ठीक है, उसके बाद में देखो आप लोगों को ये मेन फंक्शन के नीचे में ये करली ब्रास यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके नीचे में आप लोगों को अब दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है टाइप फंक्शन नेम और आर्गूमेंट लिस्ट। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मीन्स उसके अंदर में अपन कोडिंग करते हैं फंक्शन के अंदर में। तो देखो जब भी अपन फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे पे अपन क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। ये ध्यान में रखोगे, सेमीकोलन लगाना जरूरी है। लास्ट में आप लोगों को सेमीकोलन दिख रहा होगा। अभी अपन ये मेन फंक्शन के अंदर में क्या किए, सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किए। ठीक है, अब फंक्शन को डिफाइन अपन ने कहाँ पे किए, ये अलग से किए, मेन फंक्शन के बाहर में अपन ने उसको डिफाइन किए। ठीक है, तो देखो ये कैसे डिफाइन किया जाता है। टाइप होता है, फंक्शन का नेम होता है, और आर्गूमेंट लिस्ट होती है। आर्गूमेंट लिस्ट टाइप में आती है, आपके पैरेंथेसिस के अंदर में आती है आर्गूमेंट लिस्ट। ठीक है, आर्गूमेंट लिस्ट कैसी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में देखो पहले करली ब्रासेस दिया हो, ये ओपनिंग करली ब्रासेस और क्लोजिंग करली ब्रासेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लॉक ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये फंक्शन का ब्लॉक होता है। ठीक है, या फिर इसको फंक्शन की बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन हम लोग डिफाइन करने वाली ये उसकी फंक्शन की बॉडी होगी। ठीक है, और ये जो पूरा जो ये है, ये टाइप से लेके ये नीचे तक, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि अपन पूरा उसको डिफाइन कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन पूरा का पूरा। ये जो टाइप से लेके जो जितना भी नीचे में आएगा फंक्शन का पूरा पार्ट, उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी कहते हैं। ठीक है, और ये अंदर में जो अपन लिखते हैं, ठीक है, ये सारा क्या होता है, फंक्शन के स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ लिखा हूँ, ये एरो पे दिख रहा होगा आपको, फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूटेड बाय कॉल। अब देखो क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है, अब देखो असल में क्या होता है वो देखो, बहुत ही ध्यान से देखना, और इजी चीज़ है बहुत, आप लोगों को समझ में आ जाएगी।
सपोज अभी अपना मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जब भी हम लोग प्रोग्राम रन करते, तो हमेशा मेन फंक्शन जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। ये चीज़ याद रखोगे, जब भी हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है। चाहे आप ये फंक्शन को मेन के ऊपर लिखो या फिर उसके नीचे लिखो, सबसे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा हो कुछ और मेन फंक्शन के ऊपर में, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर सपोज मैंने यहाँ पे जो फंक्शन डिक्लेयर किया हो, वो फंक्शन डिक्लेयर जो किया हो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होगा, वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ठीक है। वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर देगा, और कॉल करने के बाद जो हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे, जहाँ पर भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके अंदर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर सपोज हमने यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिए और इधर डिक्लेयर ही नहीं किए, तो कॉल कहाँ से होगा, कॉल होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कॉल होता है इधर, और फिर ये फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं वो, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या लिखा हो, 92 पेज नंबर के बाद कोई पेज है क्या, नहीं है, ठीक है। आज आप लोग बस इतना ही देखेंगे। फंक्शन देखो, फंक्शन का भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट, सबसे पहले ना मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। अब आप लोग ही बताओगे, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे आंसर, ठीक है। अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया उसका, तो पूछता हूँ मैं एक एक को। अंकित कटोते, मैं तेरे को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आवाज़ आ रही है तेरे को? अब आवाज़ नहीं आ रही उसका बहाना मत करना। आ रही है सर, आ रही आ है। रही है? तो एक बात बता मुझे, फंक्शन प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या होता है? अभी तो बताया मैंने, व्हाट इज़ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। वरुण बता रहे, व्हाट इज़ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। चलो कोई भी बता दो, सर नहीं पता। कोई भी बता दो। फंक्शन अभी मैंने पढ़ाया और नहीं पता बोल रहे हो यार, तुम लोग क्लास में रहते हो या नींद में रहते हो रे? हाँ, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग सही थी, बता तनुश्री। फंक्शन को चेक करने के लिए। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, हाँ, डिक्लेयर। ठीक है, फंक्शन को All डिक्लेयर। function must be declared before they are used in program. हाँ, तो उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करते हैं। मेरे ख्याल से तो ये वरुण ने कहीं नहीं नोट्स भी नहीं लिखा होगा, लिखा ही करे, लिखा है क्या वरुण? सर 17 वाला बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो गया। बाकी सब कंप्लीट हो गए, तो आज क्लास कर दी थी उसी नोट्स के ऊपर, तो लिखना तो चाहिए था। हाँ, तो देखो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग जो होती है, जो अपन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना, फंक्शन अब उसी को सर कहते टेस्ट हो हैं, गए। उसी को अपन फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग पे क्या क्या होता है, उसका सारा मीन्स उसका टाइप होता है, उसका नेम होता है, आर्गूमेंट लिस्ट होती है, ठीक है, वो होता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। मीन्स उसको अपन सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से ही अपन क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। वो होता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। और पूछता हूँ मैं, अंकित तेरे को ही पूछता हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग जो है वो अपन कहाँ पे करते हैं, कौन से फंक्शन पे करते हैं? अथर्व तू बता, फंक्शन डिक्लेयर अपन कौन से फंक्शन में करते हैं? जो भी अपन यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ना, वो कौन से फंक्शन पे अपन डिक्लेयर करते हैं, वो बताओ। बताओ ना। सर नहीं पता सर। हाँ, क्या बोला? सर नहीं पता। नहीं पता, बता रे तनुश्री तू, कौन से फंक्शन के अपन अंदर डिक्लेयर करते हैं? C++. सी, अरे कौन सा फंक्शन, पैरामीटर्स। अरे कौन सा पैरामीटर्स। फंक्शन, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कौन सा फंक्शन, कौन से फंक्शन के अंदर में अपन जो भी फंक्शन बनाने वाले हैं उसको डिक्लेयर करते हैं। मैंने, पता है क्या? मेन फंक्शन। हाँ, मेन फंक्शन। जब भी अपना लेक्चर स्टार्ट हुआ ना, कम से कम मैंने करीब 10 या 12 बार वो जो स्टेटमेंट है ना उसको मैंने रिपीट किया, ठीक है, 10 से 12 बार। जब मैं ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजूंगा ना, तब आप लोग देख लेना कितने बार बताया मैंने
कि कोई भी फंक्शन को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। कहाँ पे? मेन फंक्शन के अंदर में। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कैसे रे, नींद आती है क्या आप लोगों को दोपहर में? बताओ, नींद आती है क्या? नो सर। नहीं आती बोल रहा है, पता भी नहीं, कंसंट्रेशन तो है ही नहीं कुछ। एक एक स्टेटमेंट ध्यान में रखा करो क्या बोलता हूँ मैं, ठीक है? तो देखो अभी अपन एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शन का, ठीक है? वो फंक्शन क्या करेगा पता है क्या? सम निकालेगा 2 नंबर का। एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाते हैं, सम निकालेगा, ठीक है? ये इतना कुछ नहीं लिखते, ये लिख देते हैं, ठीक है? int मेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, int मेन, और ये एक आ जाएगा। अभी सपोज एक अपने को एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है? सम भी नहीं, एक प्रोग्राम बनाएंगे अपन जिसपे एक फंक्शन रहेगा। वो फंक्शन का काम क्या रहेगा? हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करने का काम रहेगा, ठीक है? फंक्शन का क्या काम रहेगा? हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करने का काम रहेगा, ठीक है? सिर्फ उसको हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाना है। किसको? फंक्शन को। वो काम मेन फंक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है? जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन वो काम करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे अपने को वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन क्या का बना रहे हैं? हेलो वर्ल्ड का बना रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? अब मेरे को बताओ, मैं इसके नीचे में फंक्शन को क्या करने वाला हूँ? डिफाइन करने वाला हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा? मेन फंक्शन के अंदर में क्या करना होगा? क्या करना होगा? हेलो, क्या सर? मैं अभी एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है? कोई भी फंक्शन बनाऊंगा मैं, इसके नीचे में वो फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं। तो उस फंक्शन को मुझे मेन फंक्शन के अंदर में क्या करना होगा? क्या सर बताओ? सी आउट के अंदर लिखा है। कहाँ से सी आउट आके? अरे सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे क्या नहीं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग? हाँ, हेलो, हाँ सर। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करेंगे क्या नहीं करेंगे यहाँ पे? क्या यार तुम लोग कैसे करोगे? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग यहाँ पे सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो एक मेरे को फंक्शन बनाना है, ठीक है? मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं फंक्शन का सबसे पहले टाइप लिखता हूँ। टाइप मतलब पता है ना, रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो मतलब कौन सा वाला टाइप आएगा यहाँ पे? int आएगा, फ्लोट आएगा, क्या आएगा बताओ? वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा कोई भी, क्या आएगा? वॉइड। वॉइड आएगा, वेरी गुड, वॉइड लगा देंगे अपन, ठीक है? अब फंक्शन का एक नाम दे देते हैं। देखो फंक्शन का नाम देते समय बहुत सारी चीज़ें याद रखना पड़ता है। नंबर वंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, स्पेस भी नहीं दोगे, ठीक है? जैसे वेरिएबल के जो रूल्स है ना डिक्लेयर करने के, वैसे ही इसके भी रूल्स हैं, ठीक है? तो मैं फंक्शन का नाम देता हूँ HW, ठीक है? फंक्शन का मैंने नाम दे दिया HW और पैरेंथेसिस दे देता हूँ, ठीक है? अब ये पैरेंथेसिस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हूँ, पैरेंथेसिस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा और सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक है? ये अपना फंक्शन जो है ये अपन ने यहाँ पे क्या कर दिए? डिक्लेयर कर दिए, ठीक है? अब एक चीज़ बताता हूँ मैं, मेन फंक्शन के अंदर में देखो आप लोगों को पैरेंथेसिस दिख रहे होंगे, इसे मेन फंक्शन का पैरेंथेसिस दिख रहा होगा। इसके अंदर में अपन ने कुछ लिखे है क्या? बताओ। नो। नहीं लिखे। ये CLR SCR के जो पैरेंथेसिस में इसमें कुछ लिखे है क्या अपन ने? नहीं। बताओ। ये इसके भी अंदर में नहीं लिखे, ठीक है? इसके अंदर में अपन ने देखो पैरेंथेसिस के अंदर में एक्चुअल में क्या आता है अपना, बताओ क्या लिखते हैं अपन पैरेंथेसिस के अंदर में? फंक्शन आर्ग्यूमेंट। आर्गूमेंट्स लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक्चुअल में क्या होता है पता है क्या? वॉइड होता है। एक्चुअल में वॉइड होता है, लेकिन वॉइड अगर अपन ने नहीं भी लगाए तो डिफ़ॉल्ट पे वहाँ पे क्या होता है? वॉइड होता है, ठीक है? बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? कल के या फिर परसों के लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? फंक्शन के बारे में अपने को बहुत डीप में पढ़ना है, ठीक है? 3-4 दिन तो चलेगा ही अपना फंक्शन, मीन्स 1 वीक भी चल सकता है, ठीक है? फंक्शन
और मैं इसको ज़्यादा एकदम फटाफट फटाफट ख़त्म करने की जल्दीबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए अच्छे से। इसलिए अभी मैं इसको स्लो ही इसमें आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अभी मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया हो, ठीक है, कोई आर्गूमेंट यहाँ पे मैंने नहीं दिया हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके बाद में गेट सी एच लिख देंगे अपन, और ये अपना बन गया मेन फंक्शन, ठीक है। ये कौन सा बन गया, मेन फंक्शन। अब ये जो वॉइड एच डब्ल्यू है, कि जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, कॉल होगा फंक्शन को दूसरे, जो कि हम लोग अभी डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो ये है, ये वाला फंक्शन, अभी यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन करते मीन्स अपन जो पर्पस के लिए बना रहे उसका वहाँ पे अपन अभी कोडिंग करेंगे, कहाँ पे, मेन फंक्शन के नीचे में। अब यहाँ पे मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। तो आप लोगों ने नोट्स लिखे हो, पेज नंबर, नोट्स जो लिखे हो ना पेज नंबर, उसमें देखो 92, मतलब लास्ट पेज नंबर, वहाँ पे देखो मेन फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले लिखते हैं टाइप। टाइप कौन सा है यहाँ पे, टाइप कौन सा है, हेलो, फ्लोट। हाँ, कौन है रे, कौन है फ्लोट बोलने वाला, फ्लोट बोलने वाला कौन है, सही सही बता। ये कौन ने बोला रहे अभी, बता बता वरुण, कौन ने बोला अभी फ्लोट। ये सही थी या तनुश्री, दोनों में से कोई एक है, कौन ने बोला फ्लोट, कौन सर ने बोला। पता नहीं सर, हाँ, शायद शायद से सही थी, सही थी, फ्लोट बोली क्या रे तूने। हाँ, शायद से। ये देखो वॉइड यहाँ पे अपन ने डिक्लेयर की है पहले ही, यहाँ पे वॉइड ही आएगा ना, जो फंक्शन अपन ने डिक्लेयर की है वो जैसा का वैसा नीचे में आएगा। वॉइड लिखेंगे और एच डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये देख, ये लिखने के बाद में अपन अपनी क्या करेंगे, इसकी बॉडी, इसका ब्लॉक आएगा। और अपन कौन से पर्पज़ के लिए बना रहे, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाने के लिए बना रहे फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट लिखूँगा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दूँगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद में इसको मैं कर दूँगा क्लोज, और यहाँ पे इसका ब्लॉक हो जाएगा क्लोज। तो देखो बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम, बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ। तो देखो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किए, ठीक है। तो देखो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला वॉइड एच डब्ल्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कहाँ पे कॉल हो जाएगा, यहाँ पे, ये वॉइड एच डब्ल्यू अपन ने जो लिखे ना, यहाँ पे कॉल हो जाएगा। यहाँ पे कॉल हो जाने के बाद भी इसमें अपन ने जो भी स्टेटमेंट लिखे, मीन्स इसकी जो बॉडी रहेगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इसकी बॉडी में अपन ने क्या लिखे, हेलो वर्ड लिखे। अब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद में कहाँ पे आ जाएगा, वापस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर इस स्टेटमेंट के जरिए में एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गेट सी एच रन हो जाएगा, फिर रिटर्न ज़ीरो रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल करने के बाद में कोई एरर आता है कि देखते हैं। तो देखो कोई एरर तो नहीं आ रहा है। इसको अभी अपन करते हैं रन। तो रन करने के बाद में बताओ क्या आएगा, रन करने के बाद में क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, हेलो यार बताओ ना, रन करने के बाद में क्या डिस्प्ले होगा। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ। मैं सी एल आर एस सी आर के बाद में सपोज लिखता हूँ मैं सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज वेलकम। मैंने लिख दिया वेलकम, वेलकम टू दी फंक्शन लिख दिया मैंने, वेलकम टू दी फंक्शन, नहीं वेलकम, सिर्फ वेलकम ही लिखता है, वेलकम लिख दिया। अब वेलकम लिखने के बाद में मैं क्या करूँगा, एंडल लगा दूँगा, एंडल लगा देंगे, लाइन एंड होना चाहिए। और उसके बाद में एच डब्ल्यू वाला ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँगा मैं सी आउट, और यहाँ पे लिख दूँगा बाय बाय, ठीक है। वेलकम, अब बाय बाय कर देंगे अपन। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे, कोलन लगा देंगे। अब मुझे बताओ कौन से स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ आउटपुट, यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट, ठीक है। बताओ कौन सा होगा,
बताओ बताओ आउटपुट बताओ, बताओ ना क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा बताओ। सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा? वेलकम। वेलकम डिस्प्ले होगा। वेलकम डिस्प्ले होने के बाद क्या डिस्प्ले होगा? बाय बाय। बाय बाय कैसे होगा? बाय बाय कैसे होगा? यहाँ से कॉल होगा ना, यहाँ से कॉल होने के बाद भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ये एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर वापस यहाँ पे जाएगा कंट्रोल, और फिर यहाँ पे फिर बाय बाय होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये जो ब्लॉक है, ये जो फंक्शन डेफिनेशन है, ये एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, यहाँ से कॉल होता है और ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूट होने के बाद में ये बाय बाय एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मीन्स इसके बाद में ये बाय बाय। तो ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो इधर आ जाओ। तो इधर अपन ने क्या लिखे, क्या लिखे अपन ने? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में क्या क्या हो जाएगा? ये होने के बाद में बाय बाय, उसके बाद में बाय बाय, बाय बाय। ठीक है, तो अभी एक और बार इसको कंपाइल करते हैं। तो एरर आ रहा है कोई, क्या एरर आ रहा है? कमेंट, अच्छा मैंने कमेंट एंड नहीं किया, कमेंट एंड कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया एंड कमेंट को। अब मैं करूँगा इसको रन। तो देखो क्या लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है? बाय वेलकम, बाय। वेलकम, वेलकम दिख रहा है क्या? हाँ। हेलो वर्ल्ड तो हाँ दिख ही नहीं रहा है। हाँ ना। हेलो वर्ल्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्यों नहीं दिख रहा है वो देखो, आप लोगों को भी समझा के देखो क्यों नहीं दिख रहा है। असल में जब भी अपन कोई प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, जब भी अपन कोई प्रोग्राम रन करते हैं या फिर जब भी कोई फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है, तो वहाँ पे अपने को रिटर्न वैल्यू वगैरह देनी पड़ती है, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब ये जो वॉइड है ये तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, वॉइड एस डब्ल्यू सी आउट हेलो वर्ल्ड। सपोज़ अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग आर्गूमेंट्स देंगे तो काम होगा नहीं। फिर से मैं इसको रन करके देखूँ, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाना चाहिए था, ये काम क्यों नहीं करता है? वॉइड वॉइड एस डब्ल्यू हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाना चाहिए था। क्या गलती हुई रे, क्या गलती हुई बताओ, बताओ ना। हेलो, हेलो, सर, हाँ बोलो, बोलो ना। जो आपने वो रिटर्न जीरो गेट सी एच लिखे वो ऊपर लिखे हो तो चलता है क्या? क्या बोले फिर से? गेट सी एच रिटर्न जीरो ऊपर, ऊपर लिखे तो चलता है। मतलब ये मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ता है। गेट सी एच जो है ना, ये मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ता है, याद रखोगे। तो फिर सर वो नीचे वाला एग्जीक्यूट कैसे बीच में, नहीं समझा। ये वाला हाँ। ये इसमें ये काम नहीं होता, ये स्टेटमेंट सिर्फ इसको कॉल करता है। ठीक है, अब कॉल करने के बाद में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना। अब ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है तो। ठीक है, वैसे वहाँ पे वॉइड एच डब्ल्यू तो बड़े सही लिखा हो, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होने में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो सी आउट बस हेलो वर्ल्ड अपन डिस्प्ले करवा रहे हैं। काम करते यहाँ पे इसको ये करके देखते, वॉइड एच डब्ल्यू, एक सेकेंड ना। ये रहा है, एक
सेकेंड अपन दूसरी इसमें ट्राई करते हैं। दूसरी इसमें मीन्स यहाँ पे ट्राई कर देते हैं। कहाँ गया रे? दूसरे वाले कंपाइलर में मीन्स ये देव C++ में ट्राई करते हैं। देव C++ ओपन करते हैं, यहाँ पे एक बार देखते हैं। फाइल हैशिंग स्ट्रिंग और यहाँ पे std देखो देव C++ में अपन जब भी प्रोग्राम रन करते हैं ना वहाँ पे CLR SCR लिखने की जरूरत है। स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। मेरे साइड को ना आ रहा चुप कर। स्पेस CLR SCR वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन कौन सा बनाए थे अपन ने, void hw, ठीक है। और यहाँ पे और साथ में यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं, रिटर्न 0। और यहाँ पे भी हमने फंक्शन को क्या किए थे, सरकरा क्यों नहीं है यहाँ, फंक्शन डिफाइन किए थे अपन ने, कौन सा था, void hw। और यहाँ पे उसकी बॉडी थी cout, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने कुछ लिखे थे कि void के ऊपर में अपन ने एक cout वाला स्टेटमेंट लिखे थे, cout, और यहाँ पे वेलकम लिखे थे, वेलकम यहाँ पे कर देंगे। और इसके नीचे में यहाँ पे अपन cout और बाय बाय लिख देंगे, बाय बाय, ओके। इसको करते हैं अपन कंपाइल। एरर आ रहा है कि कुछ, देखो एरर आ गया, क्या एरर आया, अरे कंपाइल, यहाँ पे क्या गलत हुआ देखो तो, सी चाहिए, नेम स्पेस। नेम स्पेस स्टैंडर्ड, नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूजिंग नेम स्पेस। अभी स्पेलिंग भी नहीं बताते यार आप लोग। सर बताई मैंने। कंपाइल, अरे आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? कुछ बोल ही नहीं रहे। इन फंक्शनैलिटी में
एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न। कोई तो ये नहीं आ रहा है, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे भी वेलकम बाय बाय आ रहा है, लिख के क्यों नहीं आ रहा है? लिख के तो आना चाहिए था। क्या गड़बड़ हो गई? एक्चुअल में जो है ना, अपना आउटपुट आना चाहिए, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से नहीं आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा। सर शायद अपन ने कुछ गलत कर दी वहाँ पे, क्या गलत कर दी है? वही तो बोल रहा हूँ, क्या गलत कर दी? वो नहीं पता। एक मिनट में कुछ लिखता ही नहीं है, सपोज कुछ लिखता ही नहीं है, ये हेलो वर्ल्ड वगैरह कुछ लिखता ही नहीं। ठीक है, अब इसको करते कंपाइल। डायरेक्ट रन ही कर दिया, वेलकम बाय बाय फिर से कंट्रोल एस कंपाइल करना पड़ेगा। कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख के नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? एच डब्ल्यू फंक्शन का नाम चेंज करके देखते तो, फंक्शन का नेम चेंज करके देखते हैं, ABC कर देगा, फंक्शन का नेम चेंज कर देगा ABC। नहीं आ रहा है ना? चलो बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, बाद में देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे वॉइड नहीं लगा था, तो वॉइड नहीं लगा था सपोज अपन कंट्रोल एस इसी पे रन। बाद में देखेंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है। एक्चुअल में तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। प्रोग्राम अगर आप लोग इजी वाला अगर फंक्शन का एग्जांपल अगर देना चाहते हो ना, तो ये वाला एग्जांपल दोगे, ऐसा ही आएगा सेम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहीं तो हो रही है, छोटी सी ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ना ऐसा ही आएगा। आप लोग मोबाइल वगैरह में इसको ट्राई करके देखोगे, ठीक है। भी सपोज़ अगर मेरे को अगर एक आधी नंबर अगर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, सपोज़ मुझे अगर कोई नंबर डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करेंगे अपन, बताओ। सपोज़ देखो, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। INT इधर देखते हैं अपन इसमें, एंटर एंटर। यहाँ पे मैं INT ए में एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। INT A इक्वल्स टू 10 दे देता हूँ, ठीक है। तो 10 देने के बाद में क्या करूँगा, मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, छोटा सा एक फ़ंक्शन रहेगा ABC नाम का, ठीक है। ABC नाम का एक फ़ंक्शन बना देते हैं और उसमें एक आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है। कौन सा आर्गूमेंट देंगे? ए वाला आर्गूमेंट देंगे। मीन्स ये जब कॉल करेगा ना तो ए की वैल्यू इधर भेज देगा, मीन्स इस फंक्शन में भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ए दे देता हूँ, ठीक है। ए देने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। सेमीकोलन लगाने के बाद में गेट ch रिटर्न 0 तो आएगा ही, और ये फंक्शन का नेम अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। फंक्शन का नेम अपन ना रहेगा void, और void ABC। और यहाँ पे ना हम लोग जो आर्गूमेंट देते हैं, यहाँ पे आर्गूमेंट एक्चुअल में हम लोगों को दूसरे देने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरे मीन्स जैसे हम लोग यहाँ से जैसे कॉल कर रहे हैं, ए की वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो ए को मैं यहाँ पे ले देता हूँ INT x ले देता हूँ।
अब ये ए जो है ना, ए में जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? एक्स में कॉपी हो जाएगी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू में। एक्स में कॉपी होने के बाद में अपन इसको भी डिस्प्ले करवा देते हैं, एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को अपन डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है, एक्स। अब देखते हैं इसको रन करके होता है क्या। ABC should have a prototype। ABC का प्रोटोटाइप तो पहले दिए। ABC should have prototype void parameter name is obviously with the function body declaration missing। A is assigned a value that is never used। इसको करेंगे int। कोई वार्निंग आ रही है? A is assigned a value that is never used। रन करके देखते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। बाद में देखते कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद एक बार रखें, नहीं मोबाइल पे रन करके देखना, जो मैंने अभी बताया ना उसी टाइप से एक बार रन करके देखना। मेरे ख्याल से सो गए लगता है सब लोग। सो गए क्या रे? नो हेलो? सर। हाँ, हेलो, नहीं सोए, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा वैसे, लेकिन बनाओगे वैसे ही प्रोग्राम, ओके। और जो आर्गूमेंट्स है ना, आर्गूमेंट्स के बारे में भी फ़िलहाल देखो मत। आर्गूमेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, डायरेक्ट मंडे को बताऊंगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, ओके, कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो अब किसी को पूछना है, क्या पूछोगे आप लोग? आज का आपके दिमाग से ऊपर ही गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कुछ पूछना है क्या किसी को? वही तक पूछो, रन करने के पहले तक किसी को अगर कुछ पूछना होगा तो पूछना है क्या? हेलो, अरे किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। नहीं पूछना है, क्या पूछेगी? क्या पूछेगी? कुछ भी नहीं पूछ सकते। टेन वैल्यू भेजते हैं अपन। कल ही देखते हैं, ठीक है, कल नहीं, मंडे को। किसी को कुछ भी पूछना है, ठीक है, नोट्स लिख लेना, ठीक है। और मैं आप लोगों को आज और भेज दूंगा, और प्रोग्राम वैसा ही बनाओगे जैसा आपने पहले स्टार्टिंग में बनाए थे, हेलो वर्ल्ड वाला, ठीक है। एज ए एग्जांपल उसको बनाओगे, और कुछ अगर रहा तो पूछ लेना, ठीक है। तो एंड करते, ओके। और वो एग्ज़ाम के लिए मैंने आप सेंड लोगों को करके नाम, वीडियो। हाँ मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, अपलोड कर देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं बाकी का पार्ट, ओके। फंक्शन तो वैसे चलेगा ही, काफ़ी दिन तक चलेगा। सर आप कुछ बोल- क्या? नहीं आपने सर, वो जो नाम वो डाले हाँ एग्जाम हाँ, के लिए। वो दे दिया मैंने सर को, ठीक है, दे दिया मैंने।